क्या आपका भी मन योग करने को नहीं कर रहा है क्या? क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं ना, आलस में पड़ी रहती हैं बेडों पर एसी चला कर। सुबह शरीर ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई रहे उठने को मन ही नहीं करता है। तो अपने मन पर काबू पाइए और योग क्लास में आइए, या आपको जहाँ भी योग करना हो घर में कर सकते हो। जहाँ भी आपको सुटेबल हो वहीं पर योग ज़रूर करें। और आइए, हमारी योग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास हमारी खास होने वाली है, आखिर तक बने रहिए क्योंकि इसमें एक कंपटीशन भी है। कौन सी बहन बाजी मारेगी देखना, सभी बहनें जी जान से भाग लेंगी। स्पर्धा बड़ी तगड़ी होगी और आप देखते रहिए एंड तक। और ये हमारी बहन ने कहा कि आप फ़ोन पर ये कुछ कैमरा अलग से है, कुछ ऐसी चीज़ थी सेट करने के लिए कि आप ये सेट करो तो इससे पिक्चर अच्छी आएंगी, मगर वो मेरे फ़ोन पर सेट नहीं हुआ, बल्कि और मेरा तो बंद ही हो गया। कोई चित्र ही नहीं आया। ये देखो, फिर उनका बहन ये अब मेरे फ़ोन पर सेट नहीं हो रहा है। और हमारा देखो मौसम भी अच्छा है। और ताड़ासन अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि सेट ही हो जाए ये यंत्र जो है, मगर नहीं हो पाया। और हमारा इसमें ताड़ासन हो चुका है हमारे यंत्र फिट करने में। ताड़ासन बच्चों को ज़रूर करवाएं, हाइट बढ़ाने के लिए खुद भी करें। खींच दे दोनों हाथों को, धीरे धीरे शरीर का बैलेंस बनाते हुए पंजों पर आ जाएं। सामने किसी एक बिंदु पर नज़र टिकाएं। इससे धीरे धीरे हमारे शरीर में जो कंपन आएगी ना, तो धीरे धीरे कंपन दूर होती हुई चली जाएगी और एकदम स्थिर हो जाएगा हमारा शरीर, बैलेंस बन जाएगा। धीरे धीरे दोनों पार्श्व साइडों से हाथों को नीचे ले आएं। और आज हमारी क्लास हमारी बहन हैप्पीनेस की एक जो वीडियो मैंने डाला है पहले, और ये दूसरा है उसी क्लास का। और देखो कैसे डोगी, एक तो रास्ता ही भूल गया है। घुस जाते हैं हमारी योग क्लास में, ज़रूर कुछ न कुछ एक दो ऐसे खूब इधर से उधर खूब ये भी मस्ती करते रहते हैं। वृक्षासन हठ योग का है ये, है नी, हठ योग का भाग है। देखते हैं ऋषि मुनि कैसे तपस्या करते रहते हैं, एक टांग पर खड़े होकर, कोई कैसे कोई कैसे। और अब की बार तो एक बाबा जी पद्मासन लगा कर बैठे हुए और अपनी जटाओं को पेड़ में बांध रखा बस, और जमीन से 4-5 फुट ऊपर ऐसे तपस्या कर रहे। हठ योग बोलते हैं इसको, हठ के द्वारा प्रभु को पाना। समाधि लग जाती है उनकी हठ योग में। हमारी क्लास में आकर देखना, अगर कोई आसपास की बहनें हैं नहीं आ रही हैं। हमारी क्लास इवनिंग में भी चलती है, हमारी रिंकी बहन चलाती हैं। हर एक पार्क में 2-2 3-3 क्लास मिलेंगी, भारतीय योग संस्था की और हमारी पतंजलि की। आप किसी भी कक्षा में घुस जाइए, बस अपना आसन लेके और अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जो भी बहन योगा करवाती हैं, जो भी टीचर हैं, जो भी आचार्य जी हैं वहाँ की, अपनी बीमारियों के बारे में ज़रूर बताएं उनको। सबके सामने ना बताकर आप अकेले में भी बता सकती हैं, फिर वो आपको उस हिसाब से योग अभ्यास करवा देंगी। क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं, जो जैसे घुटनों में दर्द है तो वज्रासन में ना बैठें। छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको बताई जाएंगी और आप बस उस पर ध्यान रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पड़ोसन ठीक कर रही है तो आप भी बिल्कुल वैसा ही ठीक। नहीं नहीं, आपका शरीर कुछ और सामर्थ्य रखता है, दूसरी का कुछ और। हथेली आसमान की तरफ, एक हाथ से पंजे को पकड़ेंगे, धीरे धीरे साइड
ये कान के ऊपर के ले जाना था, मगर ऐसा सभी बहनें थोड़ी सी उम्रदराज ही हैं, कुछ तो कर रही हैं। देखो अच्छा कर रही हैं बहुत सारी बहनें। जैसे जैसे कोई विशेष क्लास लगाते हैं या योग शिविर लगाते हैं, तो उसमें हमारी दूसरी क्लास में जो दूसरी क्लास कहीं दूसरे पार्क में करवाती हैं, तो हम अपनी उन बहनों को बुलाते हैं। कुछ न कुछ उनसे भी हमें नया सीखने को मिलता है। हम तो हर रोज़ दोहराते ही हैं, मगर वहाँ कुछ न कुछ, जैसे हम किसी और क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने हमारे में कुछ नयापन लगता है। हमारे पास दूसरी बहनें आती हैं, हमारी आदरणीय बहनें, तो उनमें से हमें कुछ नया लगता है। कुछ न कुछ से किसी न किसी तरह से नई सीख मिलती रहती है। तो इसलिए हमारा ये थोड़ा सा बदलाव भी हो जाता है और क्लास में सबको नया नयापन लगने लग जाता है और सभी बहनों की जान पहचान हो जाती है। हमारे पतंजलि परिवार में जितनी भी बहनें हैं, एक दूसरे से बहुत ही हमारी योग में निपुण सारी बहनें हैं। क्योंकि देखो, सेवा भाव है तभी सभी बहनें इस लाइन में आई हैं। जिसके अंदर अगर सेवा भाव ही नहीं होगी तो वो इस लाइन में नहीं आ सकता, क्योंकि ये खाली सेवा के लिए है। सेवा करो, मेवा की इच्छा भी ना करो। ये देखो भू नमन आसन है। दोनों पैरों को पूरा सीधा किया, पकड़ कर पैरों को, और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को जमीन का लगा देते हैं। तो ये जो बहनें पूरन कर रही थी, मैंने उन पर कैमरा फोकस किया, आपने देखा। सर्वाइकल वाले हैं, गर्दन नीचे ना करें। हमारी इस बहन को सर्वाइकल है। छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखने योग्य हैं। अब जैसे ये बैठ गई वज्रासन में, अगर घुटने में पेन है तो वज्रासन में बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, घुटना तो मोड़ना नहीं चाहिए। वो भी अच्छे दिन हो जाए, अपना धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाए, जब यूँ हो जाए हाँ अब ठीक है। शशांक आसन। अगर कमर में दर्द है तो पीछे से पैर खोल लें और धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की साइड ले आएं। सामर्थ्य के हिसाब से, उम्र की भी कोई बात नहीं है, मगर शरीर में जितना सामर्थ्य है, क्योंकि अच्छी 60 75 70 80 साल की लेडीज इतना अच्छा योगा करती हैं। उम्र कोई मायने नहीं रखती है, मगर अपना शरीर में जो सामर्थ्य है वो 60 65 में भी सामर्थ्य है उनमें, और बहुतों में 30 35 में भी वो सामर्थ्य नहीं है। धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सामर्थ्य भी आ जाएगा। ये हमारा था शशांक आसन। बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, साथ में कोई मॉल बनाना शुरू हो रखा है, तो इतनी आवाज़ आ रही थी। फिर आज ये क्या करें, हमने आवाज़ म्यूट करनी पड़ी। और नहीं तो हमारी जो आदरणीय आशा बहन है बहुत ही अच्छे तरीके से बोल भी रही थी, बता भी रही थी और कर भी रही थी। ये देखो काउ कैट पोज। ये जो कमर झुका कर नीचे बैठते हैं ना, बैठते हैं तभी पीछे कूब सा निकाल लेते हैं, उसके लिए रामबाण आसन है। ये सीधा बैठने की आदत पड़ जाते हैं वो, अगर ये करते हैं तो। आपने देखा होगा जो भी भाई भी बहन भी जो भी बैठते हैं ना, ऐसे बैठेंगे पीछे से कूब निकाल के। तो इस आसन से वो हमारा शरीर का पोस्चर ठीक हो जाता है। ये देखो, श्वासों के साथ करें, श्वास। अगर आप कोई भी योगासन श्वास के साथ करते हो ना, तो थकान बिल्कुल भी नहीं होगी, ये पक्की बात है। आप आजमाइश कर देख लेना, कर देख लेना। और आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा, छोटे छोटे सांस लेते रहोगे और जो बस सड़के उस पोज मारने की कोशिश करोगे तो आपको ये बोरिंग भी लगेगा, करने को मन भी नहीं करेगा और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। श्वासों के दोबारा करो। श्वास लिया लंबा गहरा और श्वास
छोड़ दिया। और हमारी बहनें आ रही हैं अभी। हमने बोल रखा भाई अगर आपको आधा घंटा है 20 मिनट है जितना भी समय है आप उतने समय के लिए आएँ। हम ये नहीं कहते कि आप सुबह आओ और 2-2.5 घंटे तक बैठे रहो। नहीं नहीं, जितना भी समय मिले आप आओ। धीरे धीरे अपनी बीमारी के हिसाब से करो। सबको पता है भाई बीमारी क्या है। और अब हमारा शुरू होगा कंपटीशन। ये शुरू हो गया है, कौन से बहन कितनी देर तक रहेंगी। देखते हैं, आप देखते जाइए। ये बहन बहुत ही अच्छा कर रही हैं, देखो ग्रे टी शर्ट वाली, उससे पीछे वाली भी। कुछ बहनें ज़्यादा ही ऊपर हैं, इतना ऊपर नहीं होते। बिल्कुल मतलब समतल सा रखना है पंजों के हिसाब से। देखो कंपटीशन, बहुत सी बहनें नीचे चली गई हैं। हमने 2 बहनों पर फोकस कर रखा है जो बनी हुई हैं। ग्रे टी शर्ट वाली और ये मैरून सूट वाली सुनहरी बहन, और शायद उनका नाम रीता है, ऐसा ही नाम है शायद बहन का। दोनों बहनों में कंपटीशन है। देखो कौन सी कौन सी फर्स्ट आती है, कौन सी सेकंड आती है। ये तो पक्का होएगा कि फर्स्ट सेकंड है। अब ये नहीं पता कि कौन सी फर्स्ट है और कौन सी सेकंड है। हम बोल रहे थे सुनहरी रीटा, सुनहरी रीटा रीता सुनहरी रीता, दोनों बहनों के नाम ले ले गए ऐसे। और इन्होंने कहा कि देखो अब सलवार तो कपड़ा ज़्यादा होता हो तो ज़मीन में भी टिकेगा। कह रही देखो सलवार नीचे टिके, इन्होंने गोड पर कैसे घुटने ज़मीन पर नहीं टिके थे, फिर भी इन्होंने है ना थोड़ा सा खुद ही जान पूछ के हार मान ली सुनहरी ने। सुनहरी ने जान पूछ के हार मान ली, नहीं तो ये बहुत लंबा देर तक चलता कंपटीशन, क्योंकि दोनों बहनें स्ट्रॉन्ग एकदम मजबूत। देखते रहियो भाई कौन से कंपटीशन बड़ा ज़बरदस्त चला हुआ है। कौन सी पहले कौन सी बाद में, वैसे मैंने पहले ही बता दिया, बताना नहीं चाहिए था आप सभी को। वो कह रही है आप देखो भी ये शायद अब उस हाँ लो जी, फर्स्ट नीता आई है, दूसरी सुनहरी आई है। देखो भी तगड़ा कंपटीशन रहा है आज का हमारा। और क्या करो भाई, योग अभ्यास हमारे यूट्यूब चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और देखा करो भाई थोड़ा। और सभी को राम राम, जय श्री राम।